सभी लोग आ गए? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किस किस को पता है कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है? वैसे तो मैंने बता ही दिया है। टू डू लिस्ट पे काम कैसे करना है। ओके, पहले तो एक चीज बताऊंगी, है ना, कई लोग ना मॉर्निंग सेशन में नहीं आते हैं। अब आप यहाँ से एक चीज देखो ना, मतलब वो 30 मिनट भी नहीं दे सकते, यहाँ पे 30 से 40 मिनट है ना। वो 30 से 40 मिनट को फिक्स नहीं कर पा रहे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने 2 CC तो कर लिया, एस लेवल डन कर लिया जैसे तैसे, बट वो टाइम देने के लिए रेडी नहीं है। फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो अभी जैसे अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है ना। एंड आई होप आपका जो अक्टूबर मंथ रहा होगा बहुत अच्छा गया होगा, है ना। एंड अभी हम स्टार्टिंग करेंगे, अभी जैसे क्लोजिंग टाइम चल रहा है ना। तो अभी कई लोग होते हैं कि मैम मतलब सर अपना जो अक्टूबर मंथ था सही नहीं गया, अब क्या होगा, मतलब होप छोड़ देते हैं अपने आप से। तो हमने यहीं से अपना जो फ्लो होता है, जो रिदम होता है, तो यहीं से बनाना होता है ना। तो अभी आज हम फोकस करेंगे अपनी टू डू लिस्ट पे, कि जो अपनी टू डू लिस्ट होती है उसको हम मेंटेन कैसे करें। ठीक है, क्योंकि ना कई लोग होते हैं जो पजल हो जाते हैं अपने पूरे दिन में कि मैं पूरे दिन में क्या क्या टास्क करूं, है ना। कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं अपने आप को, अपनी टीम को क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। 2 बजे क्या करूं, इनरोलमेंट कब करवाऊं, सीनियर अप्रोच कब करवाऊं, फॉलो अप कब लूं, मतलब बहुत सारे लोग ना इसी में पजल हो जाते हैं पूरे दिन। उससे क्या होता है, उनका जो पूरा दिन का मेंटेनिंग टाइम होता है ना, वो प्रोडक्टिव नहीं जाता है। वो इसी में फंसे रहते हैं, भाई ठीक है होगा नहीं होगा, माइंड में यही चल रहा है, फिर पूरा दिन गया, है ना। तो अभी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। आप टॉपिक लिखो, टू डू लिस्ट। हमें पर डे अपनी टू डू लिस्ट पहले क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तो आपको पता है, आप जैसे ही फोन उठाओगे ना, फोन को आपको पहले तो अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, है ना, सबके पास आते हैं, डाउनलाइन के अपलाइंस के सारा डेटा आता है, ग्रुप्स आते हैं। तो आपको पता नहीं चलता है कि भाई मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं, मैं इनको क्या दूं कैसे दूं, सब कुछ मतलब माइंड से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो। ठीक है, टू डू लिस्ट लिखा सबने, टॉपिक लिख दिया। कॉपी पेन जरूर रखना अपने पास, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही बैठे हैं बस। कॉपी पेन रखो हाथ में ऐसे, ये रहा, मैंने भी रखा है ना। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये आती है, आपको ना ये पता होना चाहिए कि जो मेरा कंपलसरी वर्क है ना, आप अभी फॉरएवर में काम कर रहे हो, चाहे आप पार्ट टाइम दे रहे हो या फुल टाइम दे रहे हो, आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जो अपना वर्क है ना, जो कंपलसरी अपने लिए, वो आपको पता होना चाहिए। लिख लो आप कंपलसरी वर्क, एक बॉक्स बना लो, उसमें लिख लो जो अपना कंपलसरी वर्क है, वो लिख लो। मैं बता रही हूँ आपका जो मेन मेन वर्क होता है ना अपना, वो क्या होता है फॉरएवर में, और वही काम है। एक दूसरा होता है नॉट कंपलसरी बट इम्पॉर्टेंट। कंपलसरी भी है वो, इम्पॉर्टेंट भी है वो, बट थोड़ा मतलब ऊपर नीचे है। दो बॉक्स बना लो, है ना। कंपलसरी वर्क एंड एक है आपका कंपलसरी बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी आप लोगों को, ठीक है, मुझे आंसर करना आप सब। पहले तो ना किसी किसी ने वीडियो ऑन ही नहीं कर रखी है। अब मैं सेशन दूंगी, मुझे मजा ही नहीं आएगा, मैं ऐसे लगूंगी मैं तो अपने आप से बात कर रही हूँ, ऐसा क्यों? ये चीज हर होस्ट, जब यहाँ पे कोई होस्ट आता है ना, हर होस्ट बताता है आपको। इसका मतलब आप सुनने वाले ही नहीं हो, है ना। आपने ना एक चीज देखी है, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, ठीक है। जितने भी अभी ऐसे लोग हुए ना, हाँ भाई, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप ना उनकी हैबिट्स को चेक करना।
चाहे उनकी एक ही हैबिट्स क्यों ना हो, बट उनकी जो एक हैबिट्स होती है ना, वो बहुत बहुत लाजवाब होती है। अब यहाँ पे आप कोई छोटी चीजों का कोई मायने ही नहीं रखता है, तो आप कैसे यहाँ पे ग्रोथ लोगे बताओ? आप अपने आप से क्वेश्चन करो। ऐसे में ग्रोथ हो जाएगी आप लोगों की? वीडियो ऑन कर लो, कैसे भी बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको नहीं देखेगा। आप क्या कर रहे हो वो देखेगा कि हाँ आप नोट्स बना रहे हो, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, है ना? वीडियो ऑन कर लो सभी, जैसे ठीक है अभी कर ले। काफी देखो भाई, यहाँ पे काफी हाउस वाइफ है, ये लोग काम करके भी अपनी वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, है ना? ओके ठीक है। अभी मैं थी यहाँ पे कंपल्सरी, एंड दूसरा था कंपल्सरी बट नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना? तो कंपल्सरी में लिख लो हमारे कौन कौन से काम होते हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे करना होता है। फर्स्ट आता है आपका लीड जनरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुद से करते हो आप ये चीज, लीड जनरेशन। अच्छा, जिनकी वीडियो ऑन है एक बार हैंड रेज करके बताओ, मतलब किस किस को आता है लीड जनरेशन करना? सबको ही आता है, क्योंकि 2 से 3 बार सेशन मिल गए, एक महीने में कम से कम 2 से 3 बार लीड जनरेशन के ऊपर सेशन होते हैं। फिर कई लोगों का ये एक्सक्यूज होता है मैम नंबर नहीं है ना? फर्स्ट है लीड जनरेशन, सेकंड है आपका इनविटेशन। आप कैसे उस लीड को इनवाइट कर रहे हो, इनविटेशन। थर्ड है आपका फॉलो अप, जो आपने इनविटेशन की है, जो जिनको आपने इनवाइट किया है उनका फॉलो अप कैसे लेना है। फोर्थ है आपका ट्रेनिंग्स अटेंड करना, खुद भी अटेंड करना एंड टीम को अटेंड करवाना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करोगे ना, अभी जो मैंने पीछे बात बोली थी रिमाइंड करती हूँ मैं, जो मतलब 30 से 40 मिनट नहीं दे रहा है ना अपनी लर्निंग को, एक टाइप से ये लर्निंग है आपके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, है ना? तो 30 से 40 मिनट देना सीखो। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ तो वही है, टीम को भी ट्रेनिंग अटेंड करवाना है। एंड लास्ट आता है क्लोजिंग। लीड जनरेशन से लेके फॉलो अप से लेके आपका इनविटेशन से लेके सारा जो निचोड़ आता है वो क्लोजिंग पे आता है। और वो तब होती है जब आपका स्टार्टिंग से ही आपका फ्लो बना है, आप स्टार्टिंग से ही मेंटेन कर रहे हो हर चीज को। तो ये 4 से 5 चीजें हैं जो कंपलसरी वर्क है अपना। लर्निंग आपकी इसी में आ गई, ट्रेनिंग्स में, ठीक है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 से 5 काम है जो आपके कंपलसरी वर्क है इस फील्ड के अंदर। ये तो आपको करने ही करने एक दिन के अंदर। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, ये हम इसको हम फॉलो करेंगे टू डू लिस्ट के अंदर, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, फिक्स करेंगे। अब होते हैं मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कंपलसरी बट नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना? डेली, अच्छा टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ एक बार। टू डू लिस्ट क्या होती है, किसी किसी को पता भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कई लोग न्यू हैं तो उनको क्या पता, ना हो पता कि टू डू लिस्ट होती क्या है। वो होती है, टू डू लिस्ट इज इक्वल टू डेली हैबिट्स अपने वर्क के रिगार्ड्स, ओके? जो अपनी टू डू लिस्ट में हम मेंटेन करते हैं ना, वो हम अपनी डेली हैबिट्स को मेंटेन करते हैं कि हम अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं। वो हैबिट्स तो मैंने बता दी, ये आपको करना है कंपलसरी वर्क में। कंपलसरी बट नॉट इम्पॉर्टेंट में आती है आपकी छोटी छोटी हैबिट्स हैं, जैसे इस काम के अकॉर्डिंग लगा लो, कोई मतलब अलग से बुक पढ़ रहा है ना? कोई कुछ आप मतलब लर्निंग में ही आता है वैसे वो भी, अपना खाना पीना जो भी आपका है, हाउस वाइफ है ओके, आपको इम्पोर्टेंट है भाई, कंपलसरी नहीं है बट इम्पोर्टेंट है घर का काम करना, है ना? स्टूडेंट है, इम्पोर्टेंट है भाई कॉलेज जाना, बट हाँ वो यहाँ पे पार्ट टाइम दे रहा है ना? तो ये आपके छोटे छोटे जो काम है ना, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, छोटे छोटे 20 मिनट 10 मिनट इन पे जाते हैं, वो आपके नॉट इम्पोर्टेंट होते हैं बट कंपलसरी भी होते हैं, है ना, डेली लाइफ में। तो ये 2 बॉक्स आपके फिल हो चुके होंगे, 2 बॉक्स जो मैंने अभी आपको बताए। डन? बताओ आप मुझे ऐसे करके बताओ। ओके ठीक है। तो अभी आप सेकंड चीज लिखो, शेड्यूल योर टाइम
बाय मेकिंग टू डू लिस्ट। शेड्यूल योर टाइम बाय मेकिंग टू डू लिस्ट। ओके। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है डेली आपके पास रिटर्न में आपकी जो है वो टू डू लिस्ट होनी चाहिए, डेली। अब उसका मैं टाइम भी बताऊंगी, किस टाइम पे आपने अपनी टू डू लिस्ट रेडी करनी है एंड कैसे करनी है। कल से आप अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को टू डू लिस्ट सेंड करके सोओगे। या तो आप मॉर्निंग में उठते ही टू डू लिस्ट सेंड करोगे, सर ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है एंड मैं ये मेरा टास्क है, ठीक है, एंड इस टास्क पे मैं काम करूंगा। ठीक है। लिख लिया आपने? और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, हमें ना टू डू लिस्ट को मेंटेन नहीं करना है, उसको मैनेज नहीं करना है, अपनी एक्टिविटी को मैनेज करना है। जब हम अपनी एक्टिविटी को मैनेज करते हैं ना, जो अपनी टू डू लिस्ट है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती है, मतलब वो डन हो जाती है। एक्टिविटी को मैनेज करना इज इक्वल टू टू डू लिस्ट। अब पहले मैं आपको टाइम बताऊंगी, आपने किस टाइम पे टू डू लिस्ट बनानी है, फिर मैं बताऊंगी कैसे बनानी है। पहला टाइम है, लिखो आप। उमा मैम आप भी लिख लो, आप तो आई थिंक सबको देख रहे हो, है ना, कौन क्या लिख रहे हैं, आप भी लिखो। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। टाइम है आपका, पहले तो देखो, जब हमारा पूरा दिन चला जाता है ना, तो जैसे हम कल की प्लानिंग, सपोज इट हम कल की प्लानिंग करेंगे अभी, ठीक है, तो हम, रात है, हमने सब कुछ कर लिया, अब हम एक कॉपी और पेन लेंगे, अपना जो A4 साइज का शीट है, उस पे हम लिखेंगे टू डू लिस्ट, डेट डालेंगे, जैसे आज है 27, तो 28 डाल दो आप, सपोज इट, है ना। मतलब जैसे आज की जो रात है, जब हम सोने वाले होते हैं, तो उससे पहले हमें अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, एंड जहां पे हम काम करते हैं ना, वहां पे रख दो उसको, खुली छोड़ दो, बंद मत करो उसको। ठीक है, मैंने बताया जो अपनी टू डू लिस्ट है एक टाइम पे बनती है, नाइट में, है ना, जब हम सारा वर्क करके अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। एंड उसको बनानी है एंड उसको खुली रख देनी है, ताकि जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले नजर अपनी टू डू लिस्ट पे पड़े, कि हाँ ये मेरी टू डू लिस्ट है एंड आज मुझे ये टास्क करने हैं, है ना। एंड फिर आप परफॉर्मेंस करने लग जाओ भाई अपने पूरे दिन, है ना। अब सेकंड टाइम है आपका, जैसे आज आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका, आपके पास दो डायरी होती होगी सबके पास, लिख लो ये चीजें। जैसे आप काम कर रहे हो, दो डायरी रखी है आपने, एक से तो आप काम कर रहे हो भाई, नंबर है वहां पे, ट्रेनिंग चल रही है, एक कॉपी ऐसी हो जो थोड़ा मतलब जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज लिखते हो, जैसे टू डू लिस्ट की कॉपी बना लो आप, हैं, एक डायरी ले लो एंड ऐसे रख लो सामने। और जैसे आप सपोज इट इनरोलमेंट करा रहे हो, सपोज इट आप फॉलो अप ले रहे हो, क्या पता उस पर्सन ने आपको ये बोला होगा कि मैम मैं आज फ्री नहीं हूँ, आप मुझे ये प्लान कल बताओ। मैम मैं आज यहाँ गया हूँ, आप मुझे थोड़ी देर में, मतलब आप उस चीज को नोट कर लो, ये आपके टू डू लिस्ट में ही आती है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आप कल के दिन कंप्लीट करोगे। तो आप ना, वो जैसे सपोज इट है, रवि ने बोला मैम मैं आज कहीं जा रखा हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मुझे आज थोड़ा प्रॉब्लम है, आप ना मुझे कल कॉल करना, कल मुझे आप अपना प्लान बताओ, मैं कल बिल्कुल ना बात कर लूंगा आपसे। तो आप ना उस कॉपी में लिख लो टू डू लिस्ट में, हाँ एक ब्रैकेट बना लो, लिख लो पेंडिंग पर्सन रवि, उससे बात करनी है इनरोलमेंट के रिगार्डिंग। कोई पर्सन है, उसका इंटरव्यू होना है, बाई चांस नहीं हो पा रहा है, वो कहीं बाहर है, आप टू डू लिस्ट में लिख लो अगले दिन की, पेंडिंग पर्सन, रेगुलर पर्सन, जो भी है आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जहां से आपको समझ में आता है, हाँ लिख लो आप। चाहे आप ऐसा भी लिख लो कि रवि टेस्ट पेंडिंग पर्सन, इस तरीके से आप लिख लो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आप अपने अगले दिन को मेंटेन कर रहे हो,
अगले दिन की प्लानिंग आपकी चल रही कि हाँ आज मैंने इसको साइड कर दिया, आज इसका कुछ वो नहीं है, एंड फिर मैं कल इसको इनवाइट करूंगी, कल मैं इसको प्लान बताऊंगी, कल मैं इसका फॉलो अप लूंगी। ये दूसरा टाइम है, ये किसी भी टाइम जब आप काम कर रहे हो तब हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड टाइम लिखो आप। थर्ड टाइम है आपका मॉर्निंग में। अब सपोज दैट अब मैं 6 बजे उठी, ठीक है। मैंने सबसे पहले मेरी डायरी उठाई और मैंने आज की प्लानिंग कर दी, आज मैंने क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये 3 टाइम हो गए। मुस्कान मिश्रा मैम, लिख लिया आपने तीनों पॉइंट? ओके, समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? ओके, टू डू लिस्ट भेजना आप अपने सीनियर्स को, ठीक है। चलो ओके। तो अभी टाइम भी मेंटेन हो गया। अब बात आती है कि मैम टू डू लिस्ट बनानी कैसे, ये तो बताओ आप, है ना। ये तो पता चल गया भाई, टू डू लिस्ट क्या होती है ये भी बता दिया। अब टू डू लिस्ट किस टाइम पे बनानी है ये भी बता दिया। मैम टू डू लिस्ट बनानी कैसे, ये तो बताओ आप। अब आप टू डू लिस्ट लिखो, टू डू लिस्ट, एंड नीचे आप सारी 5 से 6 लाइन आपने ऐसी लिखनी है जो आपने पूरे दिन करनी है। उसमें इनविटेशन भी होगा, लीड जनरेशन भी होगा, आपका फॉलो अप भी होगा, एंड क्लोजिंग भी होगी। ये होती है टू डू लिस्ट। पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, आप जैसे उठते ही सबसे पहले लर्निंग लेते होंगे, क्योंकि ग्रुप से वीडियोस आती है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको एक वीडियो क्लिप देते होंगे डेली, है ना, डेली बेसिस पे। तो आपने सबसे पहले तो अपनी लर्निंग कंप्लीट करनी, क्योंकि मॉर्निंग में ही आपको एक माइंडसेट मिल गया ना, कि हाँ माइंडसेट मिल गया, एंड फिर उसके हिसाब से ना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से सोचते हैं कि हाँ इन्होंने, मतलब हम अपने आप से को रिलेट करते हैं वो चीजें, है ना। डेली बेसिस पे जो भी हम मॉर्निंग में आप कुछ ऐसी उटपटांग चीजें देखोगे ना, पूरा दिन आपका खराब जाएगा, सच में। क्योंकि वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी सुबह उठते ही। आपको लर्निंग मिली, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था, सबसे पहले जो पॉइंट है वो लर्निंग का होगा आपका। आप वो लर्निंग चाहे सेल्फ लर्निंग लो, सेल्फ लर्निंग भी लेनी है आपने। इसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप पे काम करना। और यहाँ पे जो मोस्टली पर्सन है ना, मैं सच बताऊं, ये एक शायद कड़वी बात होगी। पता है यहाँ पे लोग क्या देखते हैं कि जो मैं हूं ना, मतलब मुझे ना अपलाइन चला है, मतलब जब तक अपलाइन ना बोले ना, जब तक सीनियर ना बोले वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे बैठे रहेंगे चाहे वो, है ना। ये सच बात है। तो आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट करो। जैसे हम स्कूल जाते थे ना, तो वहां पे हमें बोला जाता था भाई, जिनको कुछ सही करना है ना, अच्छा करना है, वो सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो करना। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए हम क्या करते, लाइब्रेरी जाते, हम सुबह जल्दी उठते, हम रात को लेट में सोचते, क्योंकि काम तो सब कर रहे हैं ना। काम तो सभी कर रहे हैं, पढ़ तो सभी रहे थे उस टाइम पे। बट जो थोड़ा अलग कैटेगरी का स्टूडेंट होता था वो क्या करता था, अपनी हैबिट्स को चेंज करता, एंड अपने टाइम को ना ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करता, बात खत्म। क्योंकि 24 घंटे ही सबके पास है, किसी के पास ये नहीं है 24.5 घंटे हो या 25 घंटे हैं, है ना। 24 घंटे हैं सबके पास। तो ये आता है सेल्फ डेवलपमेंट में, मतलब पहला जो पॉइंट था लर्निंग का था। कहीं से भी लो, मतलब ऐसा नहीं आपने किसी दूसरे फील्ड की नॉलेज ले ली, नहीं, अपने फील्ड से रिलेटेड, कि आप अपने आप को मजबूत बना पाओ, है ना। सेकंड चीज आपका जो पॉइंट रहेगा वो आपकी, जैसे किसी की टीम है, अच्छी टीम है, 10 लोगों की, 7 लोगों की, 6, जितने भी है, आप सबसे पहले टीम से बात करोगे, चाहे 2 ही पर्सन क्यों ना हो, टीम से बात करोगे आप। 9 बजे तक, 8, 8:30 बजे तक टीम से बात कर लो आप। भावना वर्मा मैम, आप भी लिखो। ओके, लिख रहे हो आप, वेरी गुड। टीम से बात कर ली। अब टीम से क्या बात करनी है तो आप सबको पता ही होगा, है ना। उनको ना डेली बेसिस पे ना टास्क दे दो, जैसे मैंने अभी बोला ना, वो अपलाइन पे डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अब आप उनको टास्क नहीं दोगे ना, वो लुढ़क जाएंगे, है ना। तो आपने उनको टास्क देने हैं कि भाई मेरा आज का ये टू डू लिस्ट है, मैं भी इतना काम करूंगी, एंड तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, एंड मेरे को एक दिन में कम से कम तुम्हारी 3 से 4 कॉलिंग आनी चाहिए,
टीम को ये बता दो कॉलिंग क्यों आनी चाहिए, उसमें सीनियर अप्रोच होगी, तुम डेटा लोगे, है ना, ये चीज होगी। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका टू डू लिस्ट में होगा कॉलिंग का, डायरेक्ट में कॉलिंग। अब कॉलिंग कैसे होगी, यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट को बीच में लाऊंगी, ठीक है, आप यहीं पे लिख लेना, फिर बाद में आप मेंटेन करना। कॉलिंग कैसे होगी मैं बताती हूँ। सपोज इट कोई पर्सन है, ठीक है, आप सबको इनविटेशन सिखाई गई है, लीड जनरेशन सिखाई गई है। अब आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, 10 से 15 नंबर कम से कम बोल रही हूँ मैं, ठीक है, 10 से 15 नंबर आपको कम से कम खुद निकालने हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप से निकाल लो। कल अंजलि मैम ने इतने अच्छे से समझाया ना, कसम से मुझे तो रिजल्ट आया भाई, आप लोगों को आया ना होगा, आया होगा, देख लेना आप, है ना। व्हाट्सएप से निकाल लो, इंस्टाग्राम से निकाल लो, फेसबुक से। आजकल ना फेसबुक से बहुत कम लोग इनविटेशन कर रहे हैं, मैंने एक चीज देखी थी। मैंने ना कल रात को इनवाइट किया था 3-4 लोगों को, तीनों चारों को रिप्लाई आ गए। मैंने ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे पहले रिजल्ट नहीं आया, मैंने कर दिया था कल, है ना। कम से कम 15, 20, 10, 15, मतलब वो आपने पर्सनली निकालने नंबर। सुबह लिख लो कि हाँ आज मैंने इतने नंबर निकाले एंड इन पे कॉलिंग होगी। एंड सेकंड आप करो, जैसे सीनियर्स का कॉल आता है आपके पास, या आप अपने डाउनलाइन को कॉल कर रहे हो, तो उनसे पूछो आज आपके पास कितने नंबर हैं। एंड अगर आप उनके पास 10-15 नंबर है ना, तो 10-15 आप दे दो, उनकी 30+ कॉलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। तो ये आता है अपना कॉलिंग की शेड्यूल में कि हाँ आप कॉलिंग का जो रेशियो है वो कैसे लेके जा रहे हो। 30+ कॉलिंग कर लो डेली, आप कंसिस्टेंट रहो। हर्ष सर, हर्ष सर आप भी लिख लो, लिख रहे हो आप? हाँ नोट करना है आपने, वरना सेशन एंड होते ही ना ऐसे जाएगा दिमाग से, है ना, कि आज तो सेशन था और पता ही नहीं चला किस चीज का सेशन था, ऐसे होगा फिर तो। चलो लिख लिया आपने, कॉलिंग का टारगेट भी लिख लिया, है ना। अब आप टू डू लिस्ट में 3 चीजें आपने मेंटेन कर ली। फिर आप लिखो मुझे फॉलो अप किस टाइम पे लेना। अभी ना एक सेशन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा आपने डे 1 से लेके डे लास्ट तक आपने क्या क्या फॉलो फॉलो मतलब करनी है चीजों को, फॉलो अप लेना कैसे आपको रेगुलर पार्टनर का, ठीक है, क्योंकि अभी 10 मिनट रहते हैं सेशन में, है ना। और अभी आई थिंक बहुत कुछ है बताने को, तो अभी तो इतना ही हो पाएगा, बाकी कल एंड परसों देखते हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है। फॉलो अप भी लिख लिया। अब आप एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे 1-2 बजे तक आपका ये सब कुछ सारा मतलब मेंटेन हो जाए। 9-10 बजे से स्टार्टिंग कर लिया आपने एंड 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आपका ये सारा हो गया, है ना। फिर आप ना जैसे पॉज ले लो थोड़ा सा, एंड जो भी आधा घंटे का पॉज ले लो, उसके बाद क्या करो आप, उसके बाद आप फिर से अपनी जो टू डू लिस्ट है उसको मेंटेन करने लग जाओ। आप उसमें फिर से क्या आएगा, उसमें फिर वही आएगा अपना, फिर टीम को एक बार कॉल कर लो आफ्टरनून में कि हाँ आपने अभी जो मैंने टास्क दिए थे ये कर लिया आपने, कॉलिंग कर लिया आपने, ये सब कर लो आप उसमें। फॉलो अप लिख लो, टीम का फॉलो अप, है ना, ये कर लिया। लास्ट चीज आप लिख लो फिर, इनविटेशन कर लो आप पर्सनली। फिर आती है 3-4 बजे की बारी, आप उसमें क्या करो, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज दो, इंटरव्यूज लो, ये सब चीजें करो आप उस चीज में, वीडियो कॉल करो उसमें, है ना। फिर शाम का टाइम इन्हीं चीजों में चला जाता है, मैं सच बताऊं तो। फिर जो आपकी कॉलिंग बचती है ना, हाँ, और हाँ एक चीज का ध्यान रखना, कॉलिंग आप ना एक ही टाइम पे मत करो कि नॉन स्टॉप कॉलिंग कर रहे हो सुबह से लेके और दिन तक लगे, रात तक, है ना, नहीं। बीच बीच में ना जैसे आपने कॉलिंग कर ली 2 घंटे या 1 घंटे या 1.5 घंटे आपने लगातार की, फिर बीच में आप फॉलोअप ले लो, ये कर लो, है ना, पॉज ले लो थोड़ा सा, फिर शाम को कर लो 1-1.5 घंटा, बेस्ट रहेगा, है ना। फिर ये कर लिया आपने। अब टू डू लिस्ट तो हमारी रात तक होती है ना, मतलब रात तक हमें क्या क्या टास्क करने हैं। फिर अपना 7 बजे से लग जाओ अपनी टीम को रेडी करने में, जैसे 10-15 रेगुलर पार्टनर है आपके, लिस्ट बना लो ये हैं एंड पार्टनर, एंड उनको कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो। 8 बजे का सेशन है, बिकॉज है ना उनको फुल हाइप के साथ सारा सेशन होगा, कि हाइप के ऊपर भी रहेगा आगे, है ना। तो इस तरीके से आपने टू डू लिस्ट जो है वो मेंटेन करनी है। अभी मैं ना बहुत कम टाइम है, एक टॉपिक और यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी, इसी के अंदर आती है वो, ठीक है।
आप लिखो टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, टर्न, TURN वाला टर्न। क्योंकि ना ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा है बीच में, ये पॉइंट मैंने इसलिए लाया क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं लगा लूं यहाँ पे 100% में से 90% लोग घर पे काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, है ना। आप सबको पता है, कोई हाउस वाइफ है तो यहाँ पे ना एक पॉइंट लिखना, ये टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शन पता है क्या होता है। जैसे आप काम कर रहे हो, है ना, तो कई बार जैसे आप बैठे हो, फैमिली मेंबर आ रहे हैं कि जाओ भाई ये सब्जी ले आ दो, जाओ भाई ये आटा लेके जाओ, आटा पिसवा के लाओ, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। कई लोग तो हंस भी रहे हैं। सच में ये चीज मैंने सच में टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शन में ही आती है सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, मैं आपको है ना एक चीज सजेस्ट करूंगी पर्सनली, ठीक है। आप एक टाइम बना लो, सपोज इट हाउस वाइफ है, 10-11 बजे तक सच में पूरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने वो सारी चीजें की है ना, अकेले जैसे बाहर रहते हैं तो सब कुछ करना होता है, तो मैं बता रही हूँ, है ना। जैसे हाउस वाइफ है, 6-7 बजे उठ जाते हैं और नाश्ता पानी सफाई सफाई बर्तन सब कुछ करना होता है ना। तो 10-10:30 बजे तक पूरा फिनिश कर दो काम। फिर टाइम बना लो कि बोल दो भाई अब मैंने ये चीज ज्वाइन की है, मैं टाइम दूंगी तभी तो कुछ आएगा ना। मैं इनपुट डालूंगी, आउटपुट भी आएगा। अब आप इनपुट कुछ नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मेरे चेक बन जाए, इतनी सी हो जाए, नो। टाइम दो आप, है ना। और अभी आपको क्या करना है, जैसे, हाँ ये उसी चीज में थी, मैं तो बाहर चली गई। तो आपको क्या करना है, एक चीज लिखनी है भाई। अभी 10:30 हो गए, 11 बज गए, है ना। एक रूम में बैठ जाओ, अपनी जो सीटिंग है, चाहे आप बेड पे हो, नीचे हो, चेयर पे हो, कहीं कहीं पे भी सीटिंग हो आपका, बैठो, दो डायरी रखो, ठीक है, एक अपना वीडियो देख लो लर्निंग की, ठीक है। फिर अपना काम स्टार्ट करो और बोल दो, बाहर बोल दो, सबको सबको सुना दो, मैं बैठ गई हूँ 1:30 बजे, 1.5 घंटे तक मुझे ना नो डिस्ट्रक्शन, मुझे डिस्टर्ब ही मत मत करो, मतलब इस तरीके से बोलो आप उनको। मतलब 1.5-2 घंटे का ना टाइम ले लो, 12 बजे तक काम कर लो। जो हाउस वाइफ स्टूडेंट्स का भी यही सीन है, आप अपना टाइम मैनेज कर लो, क्योंकि ये चीज मैनेज नहीं करोगे ना तो फिर दिमाग से भी सारी चीजें मैनेज नहीं होती हैं। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, 12:30-1 बजे तक आपने कर लिया काम, फिर आप खाना पीना बना लो घर पे। और हाँ, एक चीज बोलना कि हाँ भाई इतना मैं काम कर लेता हूँ, इसके बाद आप जो बोलोगे ना, जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप जो बोलोगे घर वालों को बोल दो, फिर मैं करता हूँ, बस अभी मुझे टाइम दे दो। मतलब आपने चिड़चिड़े होके नहीं बोलना कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर आप फोन छेड़ोगे, फिर वो और डांटेंगे, ये तो फोन ही चला रहा था। इससे बढ़िया आप बोलो कि भाई आप मुझे इसके बाद बोलना, मैं डेफिनेटली करूंगा, है ना। इससे क्या होगा, उनको एक वो पेशेंस मिलेगा, ठीक है भाई ये लड़का काम कर रहा है, ओके। तो ये था अपना टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, ये सब अप्लाई करना। बोलना मुझे टाइम दो, ज्यादा नहीं, आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, मैं अपनी कॉलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ये काम कर लूंगा, है ना। फिर वो काम कर लो, फिर बैठ जाओ अपनी जगह पे खाना पीना खा के, बस। अब लास्ट पॉइंट लिख लो आप, वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है। अभी ना 2 से 3 ही मिनट रहते हैं आई थिंक। आपने ना मैं आपको एक लिस्ट बनाने के लिए बोलूंगी, जैसे आपके ना रेगुलर पार्टनर, ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। जैसे आप ना रेगुलर करते हैं पार्टनर को, या तो आप प्रेजेंटेशन करवा रहे हो, या तो आप इनरोलमेंट करवा रहे हो, है ना। तो आपने उनका जो शेड्यूल है वो कैसे लिखना है अपनी कॉपी में। सर मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ जी मैम, वही सारी है आपकी। सर मैं ये कह रही थी, मैंने आपको ना जो नाइट में एक लिस्ट भेजी थी रेगुलर पार्टनर की, एंड उसको मैंने मेंटेन किया था, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूंगी ना तो सर टाइम नहीं है उतना ना। आप एक काम कर लो, ये ना आप टीम को भेज दो, अभी ये देख लेंगे। ये वाली सर, ये वाली सर। ओके ओके, हाँ जी मैं ग्रुप हाँ, में डाल ये देता हूँ आप अभी। टीम ये आप टीम को दे दो अभी। एंड आपको पता है क्या करना है टीम, जैसे यहाँ पे ना मैंने नाम लिखा है जितने भी रेगुलर पार्टनर हैं, है ना, जैसे कृष्णा सोनिया, अपना बॉक्स बना लो, है ना, डिवाइड कर लो उनको, ठीक है। अब आपने नाम लिखा, कृष्णा सोनिया राहुल प्रियंका जो भी है, किरण, है ना। अब आपने लाइन मार के उनका उस एक एक बॉक्स में ना उनका सारा डेटा रखो, मास्टर क्लास डन, Day 1 डन, मिशन मैन, हाँ फोटो आ गई होगी, देखो आप एक बार,
है ना। अब आपने क्या लिखना है, मास्टर क्लास डन, डे वन डन, पर बॉक्स में पर पर्सन का डेटा रखो आप। देख लिया सबने? जिनका वीडियो ऑन है बताओ आप मुझे। डन ना, ओके ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे आपने ना इनको फिल करना है। ऐसा नहीं आपने बॉक्स बना लिया वो खाली पड़े हैं, नहीं, इनको आपने फिल करना है। फिल कैसे करना है, मैंने उसमें मेंशन किया, मास्टर क्लास डन, डे वन डन, डे टू डन, डे थ्री डन। जैसे जैसे उनका डन होता है ना, आप शाम को एनालाइज करो कि हाँ इनको मैंने आज क्या क्या दिया, पीडीएफ दे दी, डन कर दो, इंटरव्यू हो गया, डन कर दो, ग्रुप में ऐड हो गया, डन कर दो। ठीक है, ये आपका एनालाइज का जो आपका शेड्यूल है, ये आपका रेगुलर पार्टनर का होना चाहिए। एंड ये मैं बताऊं, पर डे आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे आज आपके 6 पार्टनर का डेटा है, कल आपका 8, कल आपका 9, 10, ऐसे होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। अगर ये इंक्रीज नहीं हो रही है, 4 पार्टनर आज हैं, 4 कल थे, 4 परसों हैं, तो समझ जाना मैं काम नहीं कर रहा हूँ भाई, 4 ही पार्टनर थे। एंड इससे आपकी ना सच्चाई भी दिखेगी सामने, हाँ इतने ही पार्टनर कल थे, इतने ही कल थे, और इतने ही आज हैं। तो आपको पता चल जाएगा आप कितना काम कर रहे हो। डन, इतना डन। और 1 मिनट रहता है आई थिंक सेशन को। तो अभी ना मेरी साइड से तो इतना ही है ना। एंड जो फॉलो अप का सेशन रहेगा ना, डे वन टू डे लास्ट, ठीक है, तो वो अभी 2 से 3 दिन में आपका हो जाएगा सेशन। एंड जो हाइप एंड अर्जेंसी का था वो भी हो जाएगा, है ना। एंड अभी आप ना मुझे बता दो जिन जिन को क्लियर समझ में आ गया एक बार, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ जो मैंने बताया वो आप सबको समझ में आया। ऐसा ना हो कि हाँ मुझे फिर सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि जो कोई भी मीटिंग होस्ट करता है ना, वो यही सोचते हैं कि भाई जो मैंने आज सिखाया ना वो टीम इम्प्लीमेंट जरूर करे। तो आप सबको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो